हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लाइट एडेप्टेशन और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। तो फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, देखो एडेप्टेशन क्या है, एक मतलब अडेप्ट करा है फ्लाइट के लिए बर्ड्स ने। मतलब देखो बर्ड्स जो हमारे फ्लाई करते हैं, तो उन्होंने अपनी बॉडी को किस हिसाब से अडेप्ट करा कि वो फ्लाई कर सकें एकदम ईजिली और एफिशिएंटली। तो इसके जो अडेप्टेशन है वो दो टाइप्स के हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, मतलब इनकी स्ट्रक्चर में, जो बर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या अडेप्टेशंस आए। तो उसमें हमारा है पहला बॉडी शेप। तो बॉडी शेप में क्या होता है, द बर्ड हैव अ स्पिंडल शेप्ड बॉडी। स्पिंडल मतलब कुछ ऐसी, जैसे आपने वो देखा होगा ना, आगे से टेपर होती है, जो साइड से टेपर और सेंटर में थोड़ी सी बड़ी। देखो इसकी, देखो स्पिंडल शेप्ड बॉडी, यहाँ से आगे से टेपर कर रही है और पीछे से भी टेपर कर रही है ना। दिस हेल्प्स द बर्ड टू कंजर्व एनर्जी एंड बिकम मोर एफिशिएंट एट फ्लाइट। तो इससे क्या होता है, देखो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। एयर रेजिस्टेंस देखो, जैसे कब दिख रहा होगा इस वीडियो में भी आपको, इस फोटो में यहाँ से जो एयर है रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा। किसी स्ट्रीमलाइन टाइप की बॉडी हो जाएगी। सबको शिप्स में देखा होगा या फिर एरोप्लेन्स की होती है, स्पिंडल शेप टाइप की बॉडी हो जाती है, जिससे उनका रेजिस्टेंस कम लगता है। या फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा अपोजिंग फोर्स, जिससे कि उसको हेल्प मिलती है एनर्जी कंजर्व करने में, ताकि वो एक एफिशिएंटली फ्लाइट कर सके एक बहुत ही लंबे टाइम तक, बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक। तो जो हमारा सेकंड एडेप्टेशन है वो है फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो देखो जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स क्या है, जैसे कि हमारे केस में हमारे हाथ होते हैं, तो बर्ड के केस में क्या होता है, ये फोर लिम्स है, ये विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मल बर्ड का विंग या फिर एक बैट का ये विंग। तो इसमें इसके फोर लिम क्या हुए हैं, ये ना विंग्स के अंदर मॉडिफाई कर गए हैं, है ना। दिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, मसल, नर्व्स, फेदर एंड ब्लड वेसल। इसके अलावा इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके अंदर मसल्स का मॉडिफिकेशन होता है, नर्व्स, फेदर, इन सब का मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिससे इनके फोर लिम्ब मॉडिफाई कर जाते हैं विंग्स में, और ये विंग्स हेल्प करते हैं इनको फ्लाई करने में। तो जो हमारा थर्ड अडेप्टेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल, वो हमारा था कॉम्पैक्ट बॉडी। तो जो बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कॉम्पैक्ट, डोर्सली स्ट्रॉन्ग एंड वर्टिकली वेंट्रली हैवी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन एयर। देखो बोला क्या गया, जो बॉडी होती है बर्ड की वो कॉम्पैक्ट होती है, मतलब बर्ड होती है बहुत छोटी होती है ना, कॉम्पैक्ट, उसी के अंदर सब कुछ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है और सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, सब कुछ, मतलब एक छोटे से बर्ड के अंदर सब कुछ एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। और जो ये बॉडी होती है ये डॉर्सली स्ट्रांग होती है। देखो डॉर्सली और वेंट्रली क्या है, देखो ये वाला साइड जो है ना इसका, ये वेंट्रल साइड है और ये है इसका डॉर्सल साइड। तो जो इसका डॉर्सल साइड होता है वो स्ट्रांग होता है बहुत ज़्यादा, डॉर्सल साइड बहुत स्ट्रांग होता है, और जो वेंट्रल साइड होता है वो बहुत हैवी होता है। देखो क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आपको दिख रहा होगा इसके आगे वाली साइड में है। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें बीच में से, तो मैक्सिमम चीज़ें इसके ये लोअर हाफ में, जिसको हम वेंट्रल साइड कहेंगे। तो इसका जो वेंट्रल साइड होता है वो बहुत हैवी होता है। इससे हेल्प्स इन द मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन एयर। इससे क्या होता है, एयर में इक्विलिब्रियम बनता है। देखो जैसे कि हमने देखा होगा जो रेसिंग कार्स होती है वो एकदम ज़मीन से एकदम चिपकी हुई होती है ना। इससे इसलिए होता है ताकि सेंटर ऑफ मास उनका ज़मीन से ज़्यादा पास आ जाए, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर पाए। तो सेम इनके केस में भी होता है, इनका सेंटर ऑफ मास इनके बॉडी के नीचे लाई करता है कहीं, जैसे हमारा होता है, वो हमारे पेट के आसपास कहीं लग जाता है सेंटर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर। बट इनके अंदर देखो नीचे की तरफ इनका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि इनको इक्विलिब्रियम का मेंटेन करने में आसानी होती है। और देयर विंग्स आर अटैच्ड ऑन द थोरैक्स। तो जो इनकी थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैक्स होता है, इससे इनके विंग्स अटैच्ड होते हैं। द लाइट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड सैक्स आर पोजिशन हाई। देखो ऊपर की साइड इनको वेट कम रखना है ना, वेंट्रल साइड पे वेट ज़्यादा और ऊपर कम रखना है। तो जो भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं लाइक लंग्स और उसके सैक्स होते हैं वो ऊपर प्लेस्ड होते हैं, और जो हैवी मसल्स प्लेस्ड सेंट्रल एंड अदर फीचर्स दैट हेल्प इन फ्लाइट। तो उसके मसल्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं सेंट्रली या फिर लोअर साइड में, मैक्सिमम जो मसल्स होते हैं, जिससे इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली नीचे आ जाए, ताकि मेंटेन कर सके इक्विलिब्रियम इन एयर। तो जो हमारा फोर्थ अडेप्टेशन है वो है बॉडी कवर्ड विद फेदर्स। तो जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो देखो फेदर से पूरी तरह कवर्स होती है। तो ये फेदर क्या होते हैं, स्मूथ डायरेक्टेड बैकवर्ड, है ना, ये बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं ना, आप उन्हें पीछे की तरफ जा रहे होते हैं सारे फेदर्स, आर क्लोजली फिटेड विच मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये फेदर्स होता है, ये इसकी बॉडी को ना पहले भी डिस्कस करा कि इसकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना देते हैं और फ्रिक्शन रिड्यूस कर देते हैं, जो एयर फ्रिक्शन लगता है फ्लाइट के टाइम पे। दे ऑल्सो हैव अ वाइडर सर्फेस एरिया फॉर स्ट्राइकिंग द एयर। देखो इनको अपने फेदर से करना क्या होता है, एयर स्ट्राइक करनी होती है। जितना ज़्यादा बड़ा फेदर होगा उतनी ज़्यादा ये एयर स्ट्राइक कर पाएंगे और उतना ज़्यादा इन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, है ना। ये फिजिक्स में आपने देखा होगा अपथ्रस्ट फोर्स लगा है, जो एरोप्लेन को भी ऊपर उड़ाने में मदद करता है। जितने ज़्यादा विंग्स बड़े होंगे उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा इसको ऊपर उड़ाने के लिए। और ये
नेक्स्ट इसका एक और काम होता है, इट इंसुलेट द बॉडी एंड प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। देखो ये हाई बहुत ऊंचाई पे ये फ्लाई करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो जो फैदर होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और प्रिवेंट करता है हीट लॉस का बॉडी से। दिस हेल्प्स द बर्ड टू बियर लो टेम्परेचर एट हायर अल्टीट्यूड्स। तो वही जैसे कि मैंने बताया, इससे बर्ड को हेल्प मिलती है हायर अल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करने में। जो हमारा फिफ्थ अडेप्टेशन है वो है हमारा शॉर्ट टेल। तो द टेल बियर्स लॉन्ग फेदर्स दैट स्प्रेड लाइक अ फैन एंड फंक्शन एज रडार ड्यूरिंग फ्लाइट। जो टेल होती है उसमें भी कुछ फेदर्स होते हैं लंबे से, दैट जो एक फ़ैन की तरह काम करते हैं। जैसे कभी इस फोटो में देख सकते हो, जो पीछे जो इसके विंग्स हैं ये एक फेदर की तरह काम कर रहे हैं। एक फ़ैन होता है, जैसे आपको एक हेलीकॉप्टर में देखा होगा जो पीछे वाला ये फ़ैन है, इस फ़ैन की तरह इसके पीछे वाले विंग्स काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं एज अ रडर। जैसे कि आपको हेलीकॉप्टर में क्या होता है, ये काम करता है, ये रडर होता है, ये काम करता है, इसको मेंटेन करता है, इसकी डायरेक्शन चेंज करता है, बैलेंस। तो सेम इसमें भी होता है, जो शॉर्ट टेल होती है हेल्प करती है बैलेंसिंग में, लिफ्ट और स्टीयर करने में। स्टीयर मतलब क्या, डायरेक्शन बदलने में वाइल फ्लाइंग एंड पर्चिंग। तो सेम जो हेलीकॉप्टर का आपका ये रडर का काम होता है, वही काम ये शॉर्ट टेल कर रही होती है बर्ड्स के अंदर। अब है हमारा एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। तो जो बर्ड्स के अंदर एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस होती है उसमें है पहला फ्लाइट मसल्स। देखो मसल्स आपको पता है कि फोर्थ जनरेशन के लिए हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं जो बोन्स के साथ काम करती हैं, लेकिन जो मेजरली जो फोर्थ जनरेशन जो करती हैं वो मसल्स ही करती हैं और वो बोन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो जो वेल डेवलप्ड होता है इनके अंदर मसल कंट्रोल द एक्शन ऑफ फ्लाइट मसल्स, और ये वे करती है अबाउट 1/6 ऑफ द एंटायर बर्ड। देखो एक तो बर्ड पहले से ही बहुत हल्की होती है और ऊपर से उसका मसल उसका 1/6 होता है, मतलब जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर होगी। तो इसके अंदर मसल्स देखो 1/6 ऑफ द बॉडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेजर पोर्शन होल्ड करती है ये वेट का मसल्स। द फ्लाइट मसल्स आर स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी। जो फ्लाइट मसल होती है वो स्ट्राइएटेड मतलब वॉलंटरी मसल्स होती हैं। द मसल्स ऑन दी विंग्स आर लार्ज, है ना। और जो विंग्स की तरफ जो मसल्स होती हैं, जैसे कि आप देखो ये लार्ज मसल्स होती हैं। अदर मसल्स हेल्प दी अबव मसल इन फंक्शनिंग। और जो अदर मसल्स होती हैं, जैसे कि आपकी जो एब्डोमेन के आसपास जो मसल्स दिख रही हैं, ये हेल्प करती हैं इन विंग्स मसल को फ्लाइंग करने के लिए। जो हमारा सेकंड फ्लाइट एडेप्टेशन है वो है लाइट एंड रिजिड एंडोस्केलेटन। तो जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, देखो बोन की फोटो देख रहे हो, इसका एंडोस्केलेटन देखो अंदर से पूरा हॉलो है ना। ये हेल्प करता है इसको स्केलेटन को बहुत लाइट बनाने में। और जिनकी बोन्स होती हैं वही बताया, जिसके अंदर हॉलो होती है फिल्ड विद एयर सैक्स, है ना। इनको न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं, इनमें अंदर एयर भरी होती है जिससे इनकी बोन हल्की हो जाती है ना। हॉलो रहेंगी तो हल्की आ जाएंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अडेप्टेशन है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो बर्ड्स होते हैं, उनको पूरे टाइम फ्लाई करना है तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। देखो जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। तो यही बताया गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। लंग्स आर प्रोवाइडेड विद विच ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। देखो जो ह्यूमन के केस में जो लंग्स होते हैं वो आपके कुछ इस शेप के होते हैं, बट जो बर्ड्स होते हैं उनके देखो लंग्स आपको ये दिख रहे होंगे ब्राउन से, लेकिन इनसे कनेक्टेड बहुत सारे छोटे छोटे चेम्बर्स भी होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने में। एक सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे कि ब्लड ऑक्सीजन ले पाए। देखो जितना ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा एयर होगा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। तो बर्ड्स के केस में बहुत सारे एडिशनल चेम्बर्स भी बन जाते हैं लंग्स के अलावा, जो सप्लीमेंट करते हैं एयर सप्लाई को। इसके बाद है हमारा सिंगल ओवरी। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि बर्ड का देखो सोल पर्पस क्या है, फ्लाई करने के लिए उसको अपना वजन कम रखना है और स्ट्रेंथ ज़्यादा रखनी है। तो वजन कम करने के लिए देखो नॉर्मल केस में ओवरी कितने होते हैं, किसी मैमल के अंदर 2 ओवरी होते हैं, बट इन द केस ऑफ बर्ड्स इस एक सिंगल ओवरी ही प्रेजेंट होती है। और प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फीमेल बर्ड, और ये प्रेजेंट होती है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इन फीमेल, ऑल्सो लीड टू रिडक्शन ऑफ वेट विच इज़ सो एसेंशियल फॉर फ्लाइट, है ना। जैसे कि हमको बताया कि इसका वही सेम काम है, इसको वेट रिडक्शन के काम आ जाएगी सिंगल ओवरी से। देखो डायग्राम में देखो ये दिखाया गया है ओवरी, तो ये आपको ये 3-4 दिख रहे हैं ना, ये पूरे ओवरी नहीं है, ये ओवरी के अंदर एग सेल है, एग सेल्स हैं ये सारे के सारे जो आगे जाके एग बनाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट अडेप्टेशन है वो है हमारा वार्म ब्लडेड। तो आपको पता होगा कि इससे इंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के अंदर, उनको काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि वार्म ब्लडेड ही मेंटेन कर पाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ अ बर्ड रिमेन हाई एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे कि जब बर्ड हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड होंगे उनके केस में क्या होगा, टेम्परेचर बाहर का कम हो जाएगा तो वो अपना टेम्परेचर भी कम कर लेते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम यह आती है कि जो एंजाइम्स की एफिशिएंसी लूज़ हो जाती है और वो एनर्जी नहीं बना पाते। बट जो बर्ड के केस में वार्म ब्लडेड होता है इसलिए वो उनका
जो बॉडी रहती है वो एक मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर, जिससे कि एंजाइम अच्छे से काम करें और उसका मेटाबॉलिज्म बर्ड का अच्छे से काम करे। दिस फैसिलिटेट द बर्ड टू फ्लाई एट अ वेरी हाई अल्टीट्यूड। इससे बर्ड को हाई अल्टीट्यूड पे भी फ्लाई करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट एडेप्टेशन है वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो देखो जो बर्ड के पास है ना, बर्ड मैक्सिमम टाइम हवा में ही रहती है, तो इसलिए उसको वाटर कंजर्व करना है बहुत ज़्यादा। तो इसी से यही है इसका, द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज यूरिक एसिड। तो बर्ड उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेती है, जो अमोनिया सिंथेसिस होता है उसको यूरिक एसिड में, जो कि सबसे कम टॉक्सिक होता है, मिनिमम टॉक्सिक होता है, एंड यूरेट। और उनके पास एक यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता है, जो मैमल्स के केस में, जैसे हमारे केस में भी हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, बट इन बर्ड्स ये एक एब्सेंट होता है। और जो उनकी यूनिवर्स ट्यूब्यूल्स होती है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है वाटर एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि आपको पता होगा उनके वाटर उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए उनके यूनिवर्स ट्यूब्यूल भी बहुत एफिशिएंट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे फ्लाइट एडेप्टेशन कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माइग्रेशन इन बर्ड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।